आज तो खूब पैसे छापूंगा। आरसीबी और केकेआर का मैच है। 132 का ही तो टारगेट है और अभी तो विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल तीनों बचे हैं। हेलो मलिक साहब, भाव क्या आ रहे हैं? 90 पैसे। आरसीबी पे 10 पेटी लगाई। A few moments later. And yes, sir! अरे यार, मैं तो बर्बाद हो गया। ये तो 49 पे ऑल आउट हो गई। पापा को क्या जवाब दूंगा? 10 लाख और लग गए मेरे आज। तो दोस्तों, ये तो बर्बाद हो चुका। पर अगर आपके सटोई दोस्त के पैसे आप बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, आईपीएल वर्ल्ड की बिगेस्ट क्रिकेट लीग है जहां पे करोड़ों लोगों के इमोशंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड रहते हैं। हमारे देश के 30 करोड़ लोग हर रोज अपने फेवरेट प्लेयर्स और फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए टीवी के आगे बैठ जाते हैं। आईपीएल ब्रॉडकास्ट राइट के हिसाब से हर मैच करीब 130 करोड़ का होता है। इसका मतलब करीब करीब एक बॉल की कीमत होती है 53 लाख रुपए। ये वही लीग है जहां ओवरनाइट स्टार्स बनते हैं, करोड़ों रुपए के एड्स मिलते हैं। ये पैसे का वो केक है जो हमारे देश के सभी मीडिया हाउसेस, पॉलिटिशियंस और टीम ओनर्स में इक्वली बांट दिया जाता है। एक एक टिकट हजारों में बेची जाती है और फैंस इमोशनल फूल बन के एक जर्सी के 4 से 5 हजार देने को तैयार होते हैं। और इनका धंधा यही नहीं रुकता। स्टेडियम में एक एक पानी का ग्लास 250 से 300 रुपए का बेचा जाता है। क्या इतना फैन बेस और क्रेज वर्दी है? हर साल बीसीसीआई को आईपीएल से 5 से 6 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, पर इस पे कोई टैक्स नहीं दिया जाता क्योंकि बीसीसीआई एक एनपीओ है जिन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने रेवेन्यू के बाद भी क्या बीसीसीआई सच में एक एनपीओ रहा है? ये तो वो पैसा है जो ऑफिशियली दिखता है, पर असली खेल स्क्रीन के पीछे चल रहा होता है। लाइव मिंट के अकॉर्डिंग आईपीएल के हर मैच में करीब 300 करोड़ का सट्टा लगता है। जरा सोच के देखिए, वो प्लेयर्स जिनको एक ऐड करने के भी 20 करोड़ मिल जाते हैं, क्या वो 12 करोड़ के विनिंग प्राइस के लिए पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे? इसमें इन्वॉल्व होती है करोड़ों रुपए की बैटिंग। हर बॉल पे सट्टा लगाया जाता है। हर ओवर में कितने रन बनेंगे, मैच कौन जीतेगा, कौन सा प्लेयर कितने रन बनाएगा और यहाँ तक कि टॉस कौन जीतेगा, हर एक चीज पे सट्टा लगता है। विकीपीडिया के अकॉर्डिंग 2016 और 17 में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स स्पॉट फिक्सिंग के लिए बैन कर दी गई थी। पर क्या ये टीम्स सच में बैन हुई थी? क्योंकि इन्हीं टीम्स के सभी प्लेयर किसी दूसरी जर्सी को पहन के आईपीएल खेल रहे थे। तो क्या गंगाधर के शक्तिमान बन जाने से या जर्सी का कलर बदल जाने से इन प्लेयर्स के दिमाग की गंदगी साफ होगी? यकीन नहीं आता, आईपीएल का खुद का स्पॉन्सर ड्रीम 11 ऐप है जो कि एक बैटिंग ऐप है। पाखंड दोहरा चरित्र देख रहे हो दोस्तों। जिस देश में बैटिंग इलीगल है उसी देश में ड्रीम 11 से कमाए हुए पैसों पर टैक्स लिया जाता है। मतलब आप अगर टैक्स दोगे तो इलीगल चीज भी लीगल हो जाएगी। और ये तो बात हुई लीगल एप्स की जिसपे टैक्स मिलता है। प्ले स्टोर पर इतने सारे बैटिंग एप्स हैं जो क्रिकेट कमेंट्री बोलकर चल रहे हैं, जैसे क्रिकेट लाइव लाइन गुरु, क्रिकेट लाइन गुरु, क्रिक स्कोर और ना जाने कितने। पर दोस्तों, इन एप्स का काम स्कोर बताना नहीं है बल्कि लाइव बैटिंग ऑड्स चलाना है। इन एप्स में हमें एड्स के नाम पे सट्टे लगाने के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करवाया जाता है। दोस्तों, हमारी टीम ने रिसर्च करके कुछ प्रूफ इकट्ठे किए हैं जहां पे ये बंदा खुलेआम इलीगल बैटिंग आईडी को बेचे जा रहा है। और अगर आपको भी इसी स्कैम में फंसना है तो इसका नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आप भी अपनी आईडी इससे खुलवा के अपने ईमानदारी के पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। ये एप्स इतने अच्छे से डिजाइंड है कि ब्रॉडकास्ट से भी एक बॉल फास्ट चलते हैं। मतलब सोचिए, इनका नेटवर्क और सर्वर कितना अच्छा होगा कि ये डिज्नी हॉटस्टार से भी फास्ट चल रहे हैं। और ना जाने कितनी ही वेबसाइट है जैसे ऑल पैनल, स्काई, सैफायर, जहां खुलेआम ये बैटिंग स्कैंडल चल रहा है। सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इस पे आपको हर बॉल से लेके टॉस तक का सौदा करने का ऑप्शन मिलता है। और ये सब एक आम आदमी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे तो मिल जाता है, पर हमारे आईटी सेल और गवर्नमेंट को नहीं। क्या वो अपनी आंखों पे पट्टी डाल के बैठे हैं या उनको अपने हिस्से का लड्डू पहले ही मिल जाता है? टेलीग्राम पे आपको ऐसे काफी ग्रुप मिलेंगे जैसे मुंबई मलिक, पायल जयपुर, पवन जयपुर, जो खुद को क्रिकेट प्रिडिक्शन एक्सपर्ट्स बताते हैं। और ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आके हमें ये बताते हैं कि कौन से भाव में सौदा करना है, आज कौन सी टीम जीतेगी, टॉस कौन जीतेगा। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आपको कई भाभियां मिल जाएगी जो मोमबत्ती बुझा के ये बताएगी कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है। और इन्हीं चीजों के कारण हर साल लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इस गैम्बलिंग का शिकार हो जाते हैं। द हिंदू न्यूज के अकॉर्डिंग एक 20 साल का बच्चा सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो अपने पैसे इन्हीं बैटिंग एप्स पे हार गया था। जरा सोचिए उस बच्चे की मानसिक स्थिति जिसने अपना जीवन खत्म कर दिया इस सट्टे की वजह से। और देश ने भी शायद एक होनहार बच्चा खो दिया। और पिछले साल भी 11 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो आरसीबी के जीतने की खुशी में उनको सपोर्ट करने के लिए स्टैम्पेड में चले गए।
और दोस्तों, हमारे देश में एक तरफ तो 4 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, पर हमारी मीडिया और देश के हर एक इंसान को सिर्फ यही चिंता रहती है कि कोहली की नेक्स्ट सेंचुरी कब बनेगी, धोनी खेलेगा या नहीं, रोहित शर्मा आज चलेगा या नहीं, ये क्या चल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन क्रिकेटर्स को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्या उनके शॉट्स हमारी जिंदगी से ज्यादा महत्व रखते हैं। देश में ऐसे कई अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी इस देश की हिफाजत के लिए, पर देश के लोगों को इन प्लेयर्स की कवर ड्राइव कुछ इस तरह बेची जाती है जैसे मानो ये एक ही प्रोफेशन बचाओ। आप सभी ने सुना होगा कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। चलिए अब देखते हैं इन जेंटलमैन को जो इंडियन क्रिकेट के एमसी स्टैन बन के घूम रहे हैं। ये वो ही है जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद तिरंगे पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेट रहा है। जरा सोचिए दोस्तों, जिस इंसान को तिरंगे की इज्जत करनी नहीं आती, हम लोग उसे ही अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। और अब्दुल कलाम जैसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के विकास को समर्पित कर दिया, हम उन्हें ही भूल जाते हैं। विराट कोहली जिनको पूरा देश फिटनेस के नाम पे फॉलो कर रहा है, या वो बच्चा सूर्यवंशी जिसके आज सब फैन बन के बैठे हैं, ये सभी लोग ऑन कैमरा पे बेन स्टोक्स के फैन बन के घूमते हैं। कल अगर आपका बच्चा भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करे तो चौंकना मत, क्योंकि उसने ही अपने रोल मॉडल से ही सीखा है। जहां मूवीज में गलत सीन आने पर भी सेंसर बोर्ड भी कट लगा देता है, उसी देश के लाइव टेलीविजन पे ये लोग गालियां देते दिखते हैं और सारे मीडिया हाउसेस इन्हें एग्रेशन का नाम दे देते हैं। दोस्तों, मैं भी समझता हूं कि क्रिकेट एक बहुत फेमस स्पोर्ट है जिससे भारत के सभी लोगों की भावना जुड़ी है, पर क्या ये एकलौता स्पोर्ट बचा है? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि इस साल भारत ने ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते, किसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, या कौन से साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशन किया? क्योंकि हमारे मीडिया को इन सबसे टीआरपी नहीं मिलती, वो सिर्फ हमें यही दिखाते हैं कि विराट कोहली की कवर ड्राइव में कितनी पावर है। चलो मैं भी मान लेता हूं कि एक स्किल, टैलेंट और हार्डवर्क का गेम है, पर क्या अब्दुल कलाम आजाद ने जो मिसाइल्स बनाई थी उसके स्किल्स का 1% का भी कंपैरिजन हम इन लोगों से कर सकते हैं? पर फिर बात जब रिवॉर्ड्स देने की आती है तो क्यों हम इन क्रिकेटर्स को भगवान मान लेते हैं और अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों को भूल जाते हैं? हर रोज 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग आईपीएल देख रहे होते हैं। जरा सोचिए कि हमारे देश का कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए एंटरटेनमेंट एक तरफ, पर क्या हमें इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है? जहां चाइना जैसे देश एडवांस टेक्नोलॉजीज और रोबोटिक्स पे वर्क कर रहे हैं, वहां हम बैठ के ये सीख रहे होते हैं कि बेन स्टोक्स कैसे बोलना है। क्या ऐसे ही होगा विकसित भारत? हो सकता है मैं इस वीडियो से किसी की सोच ही ना बदल पाऊं, या हो सकता है यूट्यूब भी इसको पुश ना करे, बट अगर एक भी बच्चे की आंखें खुलती है और वो उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता है, तो आपको बच्चा आपको ये नहीं बोलते मिलेगा